सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JNTUA-CEP पुलिवेंदुला कॉलेज के बारे में। दैट इज आपका ये एक यूनिवर्सिटी है और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का रिव्यू। इसमें अगर हम बात करें तो आपका एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम देखने वाले, कोर्सेज के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में एंड प्लेसमेंट फैसिलिटी के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो कॉन्स्टेंट कॉलेज जो कि आपका है जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अनंतपुर का, उसके बारे में हम देखेंगे। और मतलब ये जो एक कॉन्स्टेंट कॉलेज है इसका और ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एडमिशन प्रोसेस, फैसिलिटीज और स्कॉलरशिप एंड प्लेसमेंट फैसिलिटी के बारे में। तो आपका जो JNTUA ये जो पर्टिकुलर कॉलेज है ऑफ इंजीनियरिंग जो कि पुलिवेंदुला में है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है और इस्टेब्लिश हुआ है 2006 में। और उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो फाउंडेशन ले की गई थी वो की गई थी 2005 में 25 दिसंबर को बाय द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, दैट इज लेट YS राजशेखरा रेड्डी। उसके बाद अगर हम बात करिए कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड इसको अप्रूव किया गया है बाय AICTE न्यू दिल्ली की तौर से। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो कोर्सेज यहाँ पे जो ऑफर किए जाते हैं डेट इज BTech, MTech एंड MSc के कोर्सेज यहाँ पे आपको पढ़ाए जाते हैं। आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, तभी आप जो है इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। जैसे कि फॉर BTech आपको जो है वो अराउंड BTech आपको जो ऑफर किया जाता है ऑन वैलिड ऑफ EAMCET के इस कोर्स के हिसाब से, वाइल आपका जो APPGECET का एग्जाम है आंध्र प्रदेश का PG का ECET का एग्जाम है, दैट इज कंसिडर्ड फॉर द गेट्स कोर्स आर कंसिडर्ड फॉर द MTech एडमिशंस। तो आपका अलग अलग एग्जाम है, जैसे कि JNTU-ACEP आपका BTech के लिए है, EAMCET आपका जो है EAMCET और आई थिंक गेट वगैरह जो है वो एक आपका एग्जाम है और बाकी MTech के लिए एग्जाम्स है। MSc एडमिशंस जो है वो जनरली कंडक्ट किए जाते हैं टू JNTU कॉलेज आर डन बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन द PGCET। और अगर PGCET जो अवेलेबल नहीं है देन जो एडमिशंस होते हैं वो लिए जाते हैं ऑन द परफॉर्मेंस बेस्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इसके बारे में तो एक तो 2006 में इस्टेब्लिश हुआ है। कोर्सेज मैंने आपको बता दिए कि एग्जाम्स वगैरह कौन कौन से आपको क्लियर करने पड़ते हैं। 3 मेजर डिग्री कोर्सेज कराए जाते हैं, 12 मेजर कोर्सेज कराए जाते हैं, मतलब 3 डिग्री और 12 कोर्सेज हैं। उसके बाद बात करें अप्रूवल इसको AICTE से मिला हुआ है, कोएड कॉलेज है ये एक। अराउंड 1000-2000 बच्चे एडमिशन लेते हैं हर साल इसमें और 20 to 50 जो है फैकल्टी यहाँ पर काउंट है। उसके बाद अगर हम बात करें कैंपस साइज के बारे में तो अराउंड 100 to 200 के करीब इसका एकड़ साइज है, कैंपस का अच्छा एकड़ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके जेंडर परसेंटेज के बारे में तो मेल और फीमेल रेशियो बहुत ही आपको अच्छा मिल जाएगा इस कॉलेज में, जिसका मतलब ये है कि आपको एनवायरनमेंट वगैरह देखने को अच्छा मिल सकता है। प्लेसमेंट फैसिलिटीज की बात करें तो ओवरऑल जो है यहाँ पे प्लेसमेंट सेल जो है वो प्लेसमेंट फैसिलिटीज को हैंडल करती है। सेल जो वो इनवाइट करती है रेप्यूटेड प्रोफेशनल्स को ऑफ द इंडस्ट्री ताकि वो होस्ट कर सके अपने गेस्ट लेक्चर्स एंड देन जो ऑफिस है वो वेल इक्विप्ड टू इंश्योर कर सके सारे स्मूथ कंडक्ट को प्लेसमेंट प्रोसेस का। बताया जाता है कि अराउंड 46 स्टूडेंट्स जो है वो सिक्योर की थी उन्होंने अपनी प्लेसमेंट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2020-2023। प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है बट यस आपको खुद भी एलिजिबल होना पड़ेगा उस प्लेसमेंट के लिए, तभी आप जो है प्लेसमेंट पा पाते हो किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके कोर्सेज कौन कौन से, तो दैट इज BE, BTech, ME, MTech, MSc, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर एंड साइंसेज के कोर्सेज हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो कोर्सेज आपके पास हैं कि वो कौन कौन से कोर्सेज तो कराए जाते हैं, प्लस उसके जो पॉपुलर कोर्सेज है उसके अंदर भी वो कौन से हैं। तो फर्स्ट वन इज BTech मेडिकल इंजीनियरिंग, देन इट इज BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, BTech इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, BTech Computer Science and Engineering, then we have is BTech Civil Engineering and MTech Power Electronics and Drives. Next अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर that is of तो उसके बाद बात है हमारी स्कॉलरशिप के बारे में। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से स्कॉलरशिप से किस किस टाइप से प्रोवाइड की जाती है, तो स्कॉलरशिप से वो अवार्ड की जाती है स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एक्सीलेंट रिकॉर्ड इन देयर एकेडमिक्स। एंड ये जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है टू द नीडी पर्सन एंड द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड की जाती है, मतलब जिनके अच्छे रैंक्स वगैरह मार्क्स वगैरह आ रहे होते हैं या फिर जिनकी नीड होती है उनको ये स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद बात अगर हम करें तो स्कॉलरशिप जो वो वेरियस स्टेट एंड नेशनल लेवल पे होती है, प्लस आपके पास जो है वो बहुत सारी मतलब अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप्स है। एक आपके पास है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप गवर्नमेंट फॉर आंध्र प्रदेश, इसके पूरा जो है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अमाउंट कितना आपको मिलेगा वो आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देन आपके पास अमाउंट तो लिखा हुआ है कि जो स्कीम है वो ऑफर करती है 20,000 पर पर्सन पर ईयर टू एवरी एलिजिबल स्टूडेंट फॉर फूड एंड हॉस्टल एक्सपेंसेस। उसके बाद अगर हम बात करें फीस के बारे में तो ट्यूशन फीस वगैरह होती है और
मतलब यूजी के जो कोर्सेज है वो तो जनरली 4 साल के होते हैं, और जो पीजी के कोर्सेज है वो 2 साल के यहाँ पे करवाए जाते हैं। एडमिशन प्रोसेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं तो उससे मैं आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो उस समय का मैं आपको करंट जो भी एडमिशन प्रोसेस चल रहा होगा वो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फैसिलिटीज के बारे में, तो यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स के लिए जो है हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, प्लस जिम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है, वाईफाई एंड लेबोरेटरीज की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बैंक्स की, ATMs की एंड मेडिकल हॉस्पिटल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बात करें इसकी रैंकिंग के बारे में तो स्टूडेंट्स ने इसको 3.5 to 4.5 तक की स्टार की रेटिंग दे रखी है। कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी है, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई है, कॉलेज के बच्चों ने बहुत ज़्यादा तारीफ करी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्टली डेट इज एड्रेस के बारे में, सो ये कॉलेज जो है डेट इज JNTUA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये आपका कहाँ पे, ये है पुलिवेंदुला में, वायएसआर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश, और पिन कोड है इसका 516390। एंड ये इंडिया में आपका यूनिवर्सिटी है ही, ये आपको पता चली गया है। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो इन ओनली। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, एंड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।